आज जेएनपीएस स्कूल के इस प्रांगण में एनुअल स्पोर्ट्स मीट जो आयोजित किया जा रहा है, उसमें विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय श्रीमती निर्मला सप्रे जी, हमारे विधायक यहाँ की, श्री गौरव सिरोडिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे पुराने हॉकी खिलाड़ी सौरभ जी, और जिन्होंने ध्यानचंद साहब को एक टाइम में घर में बुलाया था और ध्यानचंद साहब इस परिवार से जुड़ा हुआ, उसके मुखिया श्री प्रेम अग्रवाल साहब, श्री विकास अग्रवाल जी, जो एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं बीना में, ख़ास तौर से हमारे इस बच्चों के स्कूल के क्षेत्र में, श्रीमती शिखा अग्रवाल जी, स्कूल के हेड बॉय श्री मनीष यादव जी एंड हेड गर्ल श्री द्राशी जैन जी, और मेरे सभी सम्मानीय अतिथिगण, बच्चों के परिवारों से आए हुए पेरेंट्स, प्रबुद्ध टीचर्स और प्यारे बच्चे, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं कि आज 9 साल के बाद फिर दोबारा मुझे इस मंच पर आने का अवसर मिला है। और इसका श्रेय डेफिनेटली श्री विकास अग्रवाल जी को जाता है, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में आऊं और इस खेल दिवस जो एनुअल खेल डे है, इसमें मेरा भी एक थोड़ा सा प्रतिभागी बनूं। इसमें हमारे पूर्व सभी वक्ताओं ने खेल के महत्व को कितने अच्छे ढंग से, सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, ये हम सबने सुना और इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है कि खेल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, बन चुका है और आने वाले वर्षों में इसका महत्व और आगे बढ़ेगा। ये महत्व खास तौर से तब होता है जब हम स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों में खेलों का वातावरण जो बच्चों को प्रेरित करता है, वातावरण के नाम से मुझे याद आया है कि एटमॉस्फेरिक, हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास की जो चीजें हमें प्रभावित करती, खास तौर से बच्चों के, नन्हे मुन्ने बच्चों के दिलो दिमाग पर, वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर चीजें हैं, उनसे वो बच्चा प्रभावित होता है। आज जब ये मार्च पास्ट हो रहा था तो हमारे उन पुरोधाओं की, जिन्होंने इस देश को बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया, जीवन दिया, बलिदान दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद साहब, शास्त्री जी, गांधी जी और कितने अन्य हमारे ऐसे बलिदानी लोग जिन्होंने देश के निर्माण में अपना जीवन अर्पित कर दिया। ये समर्पण की भावना ही हमें आगे बढ़ाती है। समर्पण, अपने आप को डेडिकेट करना टीचर्स के लिए कि आप जो कुछ सिखाएंगे मैं सीखूंगा, आप जो कुछ पढ़ाएंगे मैं पढ़ूंगा, आप जिस तरह से मुझे खिलाएंगे मैं खेलूंगा। तो ये डेडिकेशन बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसके ऊपर मुझे एक चीज याद आती है, एक वाकया 1964 का है, 1964, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। भारत का मैच टोक्यो ओलंपिक में खेला जा रहा था, पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच था और हमारी टीम 1 गोल से जीती थी, जिसमें भारत ने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया था।
वो जब गोल किया तो कमेंटेटर रेडियो का जमाना था, और जैसा कि गौरव साहब ने बोला कि ये मोबाइल वाकई में बहुत ही खतरनाक चीज है बच्चों के लिए। ये दोनों चीजें हैं इसके अंदर। अगर आप इसको प्लस पॉइंट से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और माइनस पॉइंट से देखें तो बहुत खराब चीज है। दोनों इसके अंदर गुण और अवगुण बहुत ज्यादा हैं, और हमारे बच्चों के दिलो दिमाग पर जो इजीली अप्रोचेबल चीज है वो हासिल करना आसान होता है, मुश्किल चीजें हासिल करने के लिए बहुत तपस्या और त्याग करने की आवश्यकता होती है। बहरहाल 64 का वो मैच था, कमेंट्री आ रही थी और मैं वो सुन रहा था, और वो कमेंट्री में कमेंटेटर ओलंपियन बलबीर सिंह, ओलंपियन महेंद्र लाल, ओलंपियन शंकर लक्ष्मण, इनके नामों का जिक्र कर रहे थे। तो वो ओलंपियन शब्द मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया। मैं उस परिवार से हूं, हम सब जानते हैं मेजर ध्यानचंद, कैप्टन रूप सिंह, जिन्होंने देश के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। 5 गोल्ड मेडल जिनके पास, परिवार के पास हो, उनके परिवार में मेरा रहना और उस खेल में शामिल ना होना तो मैं समझता बड़ा अजूबी और अनोखी बात होती अगर मैं ऐसा नहीं करता तो 1964 के अंदर वो कमेंट्री मेरे दिलो दिमाग पे आई, और मैंने प्रण किया, वही प्रण कि मैं ओलंपियन बनूंगा, मैं ओलंपियन बनूंगा। उसके बाद से मेरी खुद की प्रैक्टिस शुरू हो गई, दिमाग में एक जुनून आ गया, एक कहते हैं ना बिल्कुल पागलपन जिसको कहते हैं। इंटर में और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट अपने जीवन काल में हॉकी हॉकी हॉकी, तो वो करते करते फिर मुझे एक मौका मिला जिसमें फिर मैंने अच्छे खेल का प्रदर्शन हुआ, मुझे इंडिया टीम से खेलने का अवसर मिला 1970 में पहला। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा, जिसमें एशियाड था, वर्ल्ड कप था, ओलंपिक्स थे, ये सब मैं टूर्नामेंट खेल रहा था। गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा था, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल, और उसके बाद एशियाड के अंदर सिल्वर मेडल। तो ये भाई एक कुंठा सी आ गई कि मैं घर में जाता हूं तो मेरे जो वो दिग्गज 2 लोग बैठे हैं, चाचा और पिता, वो मुझे तिरछी निगाहों से कि ये क्या करके आए हो तुम क्यों नहीं गोल्ड मेडल लेकर आए हो, खेलों की बात कर रहा हूं, क्यों नहीं गोल्ड मेडल लेकर आते तुम्हारी टीम। तो वो एक कुंठा थी मेरे अंदर, में कब ऐसा मौका मिलेगा जब मेरे इतने बड़े पिता मुझे शाबाशी देंगे, जब मैं घर आऊंगा तो मेरी पीठ थपथपाएंगे, मैं घर आऊंगा 2 लफ्ज बोलेंगे। उसमें मैं बड़े साल तक रहा, और एक अवसर ऐसा भी आया है उस दौरान में 1974 में, जब मेरा दिल चाहा कि मैं देश छोड़ के प्रोफेशनल, जो आजकल प्रोफेशनल लीग चल रही है, वो खेलने जाऊं। ऐसा मौका और फाइनली बिल्कुल तय हो गया था, वीजा आना बाकी था, बाकी जो पैसा मुझे इंडिया में मिल रहा था उसका 4 गुना ज्यादा पैसा उस जमाने में इटली में मुझे मिलने वाला था। तो एक लालच सा आया, पैदा हुआ, पैसा के लिए, पैसा मुझे मिले, तो मैंने फाइनली हाँ कर दी। और एक खत, लेटर मैंने अपने ऐसे कोच को लिखा जिन्होंने देश के लिए 2 ओलंपिक मैच खेले, जो हमारे कोच भी रहे 1972 में। मैं खुशी के मारे एक लेटर लिख दिया कि केडी सिंह बाबू साहब, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हमारे देश की, हेलसिंकी पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो हुआ था उसके अंदर उनको मिला था, उनको मैंने लेटर लिख दिया। वो हमारे फैमिली के क्लोज थे और मेरे गुरु थे। मैंने लेटर लिखा उनको कि बाबू साहब ये मुझे इनविटेशन मिला, और जो भारत में मुझे मात्र 400 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ जाके मुझे 2,500-3 हज़ार रुपये खेल में मिलेंगे और फैसिलिटीज मिलेंगी और ये होगा वो होगा। 6-8 दिन के बाद उनका लेटर मुझे आता है। उसकी पहली लाइन है, वो बिल्कुल वैसी मैं पढ़ रहा हूं जैसा उन्होंने लिखा था। उसने पहली लाइन में लिखा था, तुम्हारे बाप ने देश को छोड़कर जाकर बाहर खेलने की कभी नहीं सोची, ये बात तुम्हारे दिल में कैसे आ गई। वो जो लालच था मेरे दिल में बाहर जाके पैसा कमाने का, तो वो फिर सारे कागजात मैंने फाड़ के फेंके और मैं देश के लिए खेला। और जब देश के लिए खेला तो उसका रिजल्ट जो मुझे मिला 1975 वर्ल्ड कप मलेशिया में, जब फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 2-1 से विजय हासिल करी थी। वो विजय जो थी
उसमें विजयी गोल भी मेरा ही रहा, तो मैं बड़ा खुशनसीब था कि टीम के लिए मैंने विजयी गोल किया था भारत के लिए, जिसमें भारत को पहला, अभी तक का 50 साल होने वाले हैं, वो वर्ल्ड कप हमारी टीम दोबारा नहीं अभी तक जीत पाई। हमने जरूर ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, बैक टू बैक जीते हैं, लेकिन ये वर्ल्ड कप अभी 50 साल के अंतराल हो गया, इसमें हमारी टीम ने मेडल नहीं जीता। उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में जब भी वर्ल्ड कप होगा तो भारत की टीम जोश खरोश के साथ खेलेगी। और हॉकी के महत्व को, जिसने देश में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये देश का सौभाग्य मैं कहूँ, हमारे गरिमा रही कि ऐसा एक रिकॉर्ड भारत ने बनाया हुआ हॉकी में, जिसमें 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में, 1 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 13। तो एक अच्छी हमारी हॉकी के अंदर एक रिकॉर्ड है। और उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे जिनके जो आज स्पोर्ट्स डे पे बैठे हैं, ये इन बातों से प्रेरणा लेंगे कि खेल बहुत ही जरूरी है। और पिछले ओलंपिक में जब टोक्यो में हम जीत कर आए थे ब्रॉन्ज मेडल, तो टीम आई इंडिया में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस टीम को इनवाइट किया था अपने घर में चाय पर। और हॉकी के महत्व को देखिए, जब वो चाय का दौर चल रहा था तो उन्होंने एक लाइन कही कि हम कितने भी मेडल जीत ले, लेकिन जब हॉकी में मेडल जीतते हैं तो लगता कि हमारे देश में मेडल, हमारे देश ने मेडल जीते हैं। तो ये महत्व है। और उसी के चलते हुए आपने कल परसों की न्यूज में सुना होगा, हमारे देश के एक बेहतरीन गोलकीपर श्रीजेश ने, जिसने पिछले ओलंपिक में बैक टू बैक 2 मेडल ब्रॉन्ज के जीते हैं और जो 4 ओलंपिक खेल चुके हैं, उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से आभूषित किया है। और ये पद्म भूषण भी 59 साल के बाद मिला है हॉकी खिलाड़ी को। 69 इयर्स हो गए उसको, जिसमें खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला है, वो भी हॉकी खिलाड़ी को। और मैं उम्मीद करता हूं कि हॉकी का ये जो एक बहुत सुनहरा हमारा पन्ना था, एक पेज था, जिसके तहत भारत के खेल दिवस को, जो हमारा खेल दिवस जो मनाया जाता है, वो भी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही हम हर साल उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो वो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है, ये आज का आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे, तुलना करें तो वो चीजें वही हैं, महत्व वही है। हमारे बच्चे इसमें आगे बढ़ें, खेलें। और एक चीज और, ये मार्क्स, स्कूलों में जो मार्क्स परसेंटेज चलते हैं, इसका खामियाजा कोटा के अंदर जो न्यूज़ें आती है, खबरें आती है, क्योंकि मैं कोटा में 3 साल रहा हूं, मैं उससे मेरा जुड़ाव है, उस कोटा कॉलेज में मैंने पढ़ा हूं। तो वहां पे जब ये न्यूज़ें आती कि बच्चे जो है उस कुंठा से कि वो उनके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा 99% लाए, 100% लाए, 97% लाए, ये अच्छी चीज़ है, बच्चों को अपने आप बढ़ने दीजिए। मैडम ने कहा ना कि जो चीज़ बच्चा करना चाहता है उसको करने दें, उसकी खुशी क्या है। बच्चों का कोमल हृदय पे इन बातों का कितना प्रभाव पड़ता है, ये जानने की जरूरत है। हम उसको इतना कॉम्पिटिटिव जिंदगी में ना डालें, उनको रोज की जीने की जो खुशियां मिलती, हासिल होती हैं, जो खेल से होती हैं, दूसरी चीजों से होती है, उसमें इन्वॉल्व होने का मौका दें। क्योंकि वो खबरें बहुत उद्वेलित करती हैं, बहुत खराब है। सुसाइड, हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। बहरहाल खेल उसका उपचार है, दवाई जो है खेल है, मनोरंजन है, नाटक है, गायन है, कलाकारी है, साहित्य है। हमारी चीजें इन बच्चों के अंदर वो डाली जाए, उनको और डाला जाए, और एक अच्छे जीवन की उनके अंदर जगाने की और डालने की कोशिश की जाए। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये समारोह जो अभी खत्म नहीं हुआ, ये अपने पूरे जोशों के साथ हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे और अपनी प्रतिभा को, अपने उस हुनर को प्रदर्शित करेंगे और मेडल जीतेंगे। और खेल ही एक ऐसी चीज है, देखिए दुनिया में आप यकीन माने, खेल ही ऐसी चीज है कि हारा हुआ खिलाड़ी भी जीते हुए खिलाड़ी को जाके बधाई देता है, और जीतने वाला खिलाड़ी हारे हुए खिलाड़ी को जाकर बोलता है कि नहीं, अगली बार तुम कोशिश करो, जीतो। तो ये एक दूसरे के प्रति बड़ी जो मानवीय भावना है,
इसको और ज़्यादा उजागर करें, आगे लेकर आए। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्कूल का, और उम्मीद करता हूँ यह स्कूल जो एक अपने क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय स्कूल है और तरक्की करे, और यहाँ के बच्चे और अपनी अपनी प्रतिभा के साथ, अलग अलग प्रतिभा के साथ इस स्कूल का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने शहर का नाम, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका ये विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे सर के लिए। वाकई में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो विनिंग बॉल सर की हॉकी स्टिक से निकली थी और हम गौरव प्राप्त किए थे, आज वही शायद समा बंध चुका है हमारे इस जीएनपीएस के प्रांगण में भी। हमें आप पर और हमारे सभी देशवासियों को आप पर गर्व है सर। थैंक यू।